डॉक्टर धर्मवीर भारती की कविता फूल मोमबत्तियां और सपने। इस कविता में कवि ने जो कवि हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती वो ये कहना चाहते हैं कि मानव जीवन में जो दैनिक जीवन है उसमें क्या है, असंख्य कठिनाइयां आती है, सुख दुख आते हैं। तो जो सुख है उसमें तो व्यक्ति क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, परंतु दुख में वो क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो कवि इस कविता में ये कहना चाहता है कि जीवन में जो आने वाली कठिनाइयां हैं, जो पीड़ाएं हैं, जो व्यथाएं हैं, उससे मानव जीवन को क्या है, घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हर परिस्थिति में क्या है, आशावादी बने रहने का संदेश इस कविता के माध्यम से कवि ने दिया है। तो इसमें जो कवि है वो कहते हैं कि फूल है, मोमबत्तियां हैं, टूटे क्या है, सपने हैं। यानी कि हमारे जीवन में आशा है और निराशा है, वो क्या है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के आवश्यक अंग है, भाग है, हम कह सकते हैं। बच्चों, कविता का सार हम करेंगे। तो कवि कहता है कि सुख जब व्यक्ति प्राप्त करता है तो वो क्या है, आशावान बन जाता है। और जब व्यक्ति क्या है, दुख उसके जीवन में आ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, निराशावादी बन जाता है। तो कवि कहता है उसको निराशावादी नहीं बनना चाहिए। जो जीवन में दुख है उनसे कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। कवि कहते हैं फूल है, मोमबत्तियां हैं, सपने हैं, वो सब क्या है, सुख दुख के प्रतीक है। और दैनिक जीवन के जो काम काज है, दफ्तर की फाइलें हैं, वेतन है, भत्ता है, ये सभी क्या है, सत्य है। उनसे मन में यदि क्या है, उदासी भी होती है, तो जो मन की जो उदासी है वो भी क्या है, सत्य है। पथ भ्रष्टों का अंधी गलियों में भटकना, गलत रास्ते, चांदनी रात में किसी के आंसू, बच्चों की हंसी, मन की गहरी जो पीड़ाएं हैं, वो सभी भी क्या है, सच है, सत्य है। और मानव जीवन के ये सभी क्या है, कवि कहता है ये सभी आवश्यक भाग है। यानी कि सुख दुख है वो जीवन में आते हैं। और कवि कहता है कि इनसे व्यक्ति के मन में निराशा के जो भाव है वो कभी नहीं आने चाहिए। कवि कहते हैं कि संसार में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रेम पाना चाहता है, वह क्या है, प्रेम पाता भी है और उसे क्या है, खोता भी है। तो जब प्रेम खो जाता है तो वो मेज के किनारे सिर टिकाकर क्या करता है, रोता है, अपने दुख को व्यक्त करता है। परंतु कवि कहता है इसमें उसे दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कवि कहते हैं जब यह दुख, जब यह पीड़ा मानव के हृदय में गहरी उतर जाती है तो उसमें क्या है, तो जीवनमयी जो ज्योति है उससे मानव का मिलन हो जाता है। यानी कि उसको जीवन में एक नया मार्ग दिखता है। फिर कहते हैं कि ये उसका जो अवचेतन मन है उसमें क्या है, कोई न कोई जो विचार है वो उठते हैं, जीवन में नए रास्ते मिलते हैं। फिर कहते हैं कि वो कोई अनजान उंगलियां इन पर क्या धीरे धीरे क्या करती है, राग छेड़कर हृदय में जो मीठे भाव है, जो मीठे स्वर है वो क्या कर देती है, भर देती है। जब हम जीवन में बच्चों कभी परेशान हो जाते हैं, मन बहुत दुखी होता है, हम कोई नया काम करते हैं, हमें जीवन में कोई नया रास्ता मिलता है, तो हमारा मन क्या हो जाता है, हम दुख को भूलकर क्या हो जाते हैं, हम प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो इसलिए कवि कहता है कि सभी जो चीजें हैं वो एक लय में क्या हो जाती है, गुथ जाती है। फिर क्या क्या है, फूल है, मोमबत्तियां हैं, टूटे हुए सपने हैं, हमारा काम काज है, जीवन में जो संघर्ष है, ठीक है, या दूसरे लोगों ने जो हमें कड़वी बातें कही है, वो सभी, इन सभी चीजों में क्या आ जाती है, एकात्मकता आ जाती है इन सभी में। और फिर व्यक्ति को इनमें कोई भी जो भेदभाव है वो क्या हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। और जो दर्द है वो किस में परिवर्तित होता है, जिंदगी में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि हमें जो दर्द है वो क्या है, कम महसूस होता है। तो इसलिए
जो कवि हैं वो कहना चाहते हैं कि जो जीवन में दुख है, ठीक है, वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, वो फूलों और सितारों में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो इसलिए जो कवि है वो इस कविता के माध्यम से कहना चाहता है कि जो व्यक्ति दुख से क्या है, निराश हो जाता है, उसे अपने मन में हमेशा क्या करना चाहिए, आशा का जो दीपक है वो जलाए रहना चाहिए। तो प्रत्येक परिस्थिति में जो आपकी कविता है, फूल है, मोमबत्तियां और सपने। कौन सी कविता आपकी? फूल, मोमबत्तियां और सपने। इस कविता में कवि ने प्रत्येक परिस्थिति में आशावादी बनने का जो संदेश है वो आपको दिया है। धन्यवाद।